आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था। जैसे कि अक्सर होता है कि जो मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी है, सबसे छोटी वाली, वो मेरे रूम में आती है और मुझे किसिस करती है या फिर थप्पड़ मार के भाग जाती है, जिसकी वजह से मैं उठ जाता हूँ। आज भी वो आई, उसने मुझे उठाया, लेकिन आज उसने नया पैंतरा अपनाया। उसने पहले मेरे बाजुओं पर थोड़ी सी चुटकी काटी, फिर उसने मेरे कान मरोड़े, फिर मेरे कानों में उँगली डाली एंड फिर मैं उठ गया। जैसे ही मैं उठा तो भाग गई। फिर मैंने स्मार्टफ़ोन पकड़ लिया, 2-3 वीडियोस देखी, फिर मेरे रूम में आ गई। फिर मुझे बोलती है मुझे तोते दिखाओ, अंडे के बच्चे दिखाओ। फिर मैंने उसको तकरीबन 20-25 मिनट यूट्यूब पर शॉर्ट्स दिखाए तोतों के एंड फिर उसको चक्कर दे के भेज दिया। फिर मैं उठा, मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की और उसके बाद फिर मैं भाई के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने लग पड़ा और तोतों को भी देख रहा था कि आजकल क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो तोता जो मेरी उंगली पे भी बैठ जाता है, उसको भी मैंने थोड़ी देर अपनी उंगली पे बिठाया। फिर एक दूसरा पेड़ है, उन्होंने भी अंडा दिया है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। खैर, फिर दोपहर का ऑलमोस्ट टाइम हो गया एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर का खाना खाया है और अब मैं पीसी ऑन करने लगा हूँ और एक मैंने और वीडियो है जिसको एडिट करना है, तो वो कंप्लीट कर लेता हूँ। वीडियो एडिट मैंने कर ली है। आज मैं आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड करूंगा और आज की जो मूवी कैटेगरी है वो है रोमांटिक। रोमांटिक मूवीज़ मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट कभी कभी देख लेता हूँ। कुछ मूवीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं और ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं है। एक मूवी है जी एनीवन बट यू, ये मैंने देखी नहीं है लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और एक मूवी है जी ला ला लैंड, ये बहुत अच्छी मूवी थी और मुझे इसको देख के बड़ा मज़ा आया था। एमा स्टोन की है। वैसे एमा स्टोन अब कहती हैं कि मुझे अपने रियल नाम से बुलाया करें, उसका जो रियल नेम है एमिली स्टोन है। खैर, उसने दो टाइम ऑस्कर जीता है और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है। उसके अलावा मूवी है जी टाइटैनिक। टाइटैनिक पहली मूवी थी जो मैंने देखी थी, जो इंग्लिश मूवी थी एंड ये रोमांटिक मूवी है, सबको पता है और बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा इसके अलावा देखता हूँ कोई अच्छी मूवी जो मैंने भी देखी। हाँ जी, मिल गई। ये थोड़ी कॉमेडी मूवी है एडम सैंडलर की, 50 फर्स्ट डेट्स। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो डेली मेमोरी लॉस कर जाती है और उसको दोबारा से सब कुछ बताना पड़ता है और ये रोज़ उसको अपने प्यार में करने की कोशिश करता है और प्यार में कर भी देता है। बहुत अच्छी मूवी है और मुझे ये मूवी देख के बड़ा मज़ा आया था। इसके अलावा एक और मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है द वो। इसमें क्या होता है कि एक बंदे की वाइफ का एक्सीडेंट होता है या कुछ हादसा होता है, तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और उनकी शादी भी हुई होती है। तो वो जो लड़की होती है अपने हस्बैंड को पहचानती नहीं है, बट हस्बैंड जो है पूरी कोशिश करता है उसकी मेमोरी को वापस लाने की, बट उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आती, लेकिन वो जो उसकी वाइफ होती है दोबारा उससे प्यार करने लग पड़ती है। बहुत अच्छी मूवी है ये वाली भी। उसके अलावा एक और मूवी है कियानू रीव्स की, द लेक हाउस, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। और इसके अलावा हिच, ये विल स्मिथ की मूवी है और इस मूवी को इंडिया ने भी कॉपी किया था। इंडियन मूवी थी वो, पार्टनर। तो ये हैं कुछ अच्छी रोमांटिक मूवीज़। एंड अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में कोई रोमांटिक एलिमेंट नहीं है। मैं काफ़ी सालों से अकेला हूं, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मैं मैरिड हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं मैरिड क्यों नहीं हूं। वैसे जब मैं टीनेज में था, ख़ास तौर पे 13, 14, 15 साल की एज में, तब लड़कियों के बारे में ज़ाहिर सी बात है सब सोचते हैं। लड़कियां लड़कों के बारे में सोचती हैं और जो लड़के हैं लड़कियों के बारे में सोचते हैं और हर कोई सोचता है एंड मैं भी सोचता था। बट जब ऑलमोस्ट 15 साल का हुआ तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई और कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड उनको ही मैं सोचता रहता था और चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैंने लड़कियों के बारे में ऑलमोस्ट सोचना छोड़ ही दिया। बट फिर मैं जब हुआ ऑलमोस्ट 18 या 19 साल का, तो तब भी मैं प्रॉब्लम में से गुज़र रहा था और एक मेरी कज़न थी,
उसकी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम सी आ गई। तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर मेरे में उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स भी पैदा हो गई। फिर मैंने एक कज़न को बताया इस बारे में। फिर मेरे एक कज़न के थ्रू हम दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए एंड हमारी बातचीत होना स्टार्ट हो गई। एंड काफ़ी दिन तो बातचीत अच्छी रही, सब कुछ सही जा रहा था। बट कुछ दिनों के ही ऑलमोस्ट बाद चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था रिलेशनशिप। और एंड में वो रिलेशनशिप एक डिज़ास्टर रहा और बहुत बुरा डिज़ास्टर था। एंड अगर वो रिलेशनशिप सही चलता तो शायद मैं अपनी कज़न से शादी कर लेता, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड उस रिलेशनशिप के बाद फिर ऑलमोस्ट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ही लो हो गया। पहले भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था, बट और ज़्यादा लो हो गया। किसी लड़की से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना किसी से दोस्ती करने की कोशिश की। बट फिर जब मैं ऑलमोस्ट हो गया 22 साल का और मैं एक एकेडमी में कंप्यूटर की ट्रेनिंग सीखता था और फिर जो उधर का टीचर था वो ऑलमोस्ट फ्रेंड सा ही बन गया था, बातचीत अच्छी होती थी और आना जाना होता रहता था। तो मैं कभी कभी चला जाता था। ख़ास तौर पे वो एक ऑनलाइन काम कर रहे थे तो मैं उसमें इंटरेस्टेड था और मुझे भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन काम की पता थी, तो हम एक्सचेंज करते थे बातचीत। तो मैं उधर एकेडमी में जाता आता था तो एक लड़की वहाँ पर आई जिसने वहाँ पर जॉब की। उससे शुरू में तो कोई बातचीत नहीं हुई और फिर एकेडमी में मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरी एक जॉब लग गई थी जो डे टाइम जॉब थी और मैं अपना टाइम ज़्यादा वहीं स्पेंड करता था। फिर क्या हुआ कि अचानक मुझे मैसेज आया एक लड़की का जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी वो लड़की कौन है। बट फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि हो सकता है कि एकेडमी में जो एक दो लड़के जिनको मैं जानता हूँ उनका कोई मजाक हो, वो कर रहे हों, या किसी लड़की को उसने बोला हो जो वहाँ पर काम करती हैं और उनमें से कोई लड़की मुझे परेशान कर रही हो, ऐसे ही छेड़ रही हो, फ्लर्ट कर रही हो। तो इसी तरह ही हुआ। उस लड़की ने मुझे फिर मैसेज में बता दिया कि मैं फ़लानी लड़की हूँ और हम बस मजाक कर रहे थे। और उसके बाद फिर उस लड़की से बातचीत टेक्स्ट पे होनी शुरू हो गई। फिर इवन जब मैं जॉब मैंने छोड़ दी तो एकेडमी में भी जाता था तो तब भी मुलाकात हो जाती थी और शुरू में वो भी रिलेशनशिप सही जा रहा था। शुरू में दोस्ती हुई, फिर उसकी तरफ से भी ऐसा फील होता था कि वो रिलेशनशिप करना चाहती है और फिर मैं भी इसी तरह आगे बढ़ा और रिलेशनशिप फिर स्टार्ट हो भी गया। और फिर कुछ अरसे बाद वो रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब सा हो गया और मैंने उसको छोड़ दिया। बट उसने फिर कंटिन्यू किया एंड फिर मैंने सोचा कि शायद चीज़ें लड़की ठीक करना चाहती है और फिर मैंने भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लिया। और फिर वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल तक चला। एंड इस बीच में एक पॉइंट आया कि लड़की की तरफ से मुझे ऐसा हिंट मिला, ऐसा महसूस हुआ कि वो शादी करना चाहती है। फिर मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया और उसने शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लिया। और अगर सब कुछ ठीक चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भी रिलेशनशिप एक डिज़ास्टर ही रहा। एंड ये है टाइम 2000 ऑलमोस्ट 15 का। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट किसी भी लड़की से बात करना छोड़ ही दी और माइंड से निकाल ही दिया कि मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप करना है। बट फेसबुक में जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां होती थी उनसे मैं कभी कभी चिट चैट कर लिया करता था, लेकिन एज अ फ्रेंड ही। और अगर कोई लड़की दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाह रही होती थी तो मैं उस साइड पे जाता ही नहीं था। और अगर कोई लड़की फ्लर्टिंग भी करती थी तो मैं थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर लेता था, लेकिन मैं पहले ही बता देता था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप करने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वैसे एक और भी बात है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहता ही नहीं है कि मेरी शादी हो। तो मैंने शादी क्यों नहीं की, इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जिन लड़कियों से मेरा रिलेशनशिप हुआ वो एक डिज़ास्टर था और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने रिलेशनशिप करना ही नहीं है। एंड जो मेरा माइंडसेट था शादी का वो यही था कि पसंद की मैं शादी करूँगा, ये इस माइंडसेट से मैं चल रहा था, बड़ा हो रहा था। और जो अरेंज मैरिज वाला माइंडसेट है वो मेरा कभी था ही नहीं। खैर कुछ साल पहले ही मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगा और अकेला रह रह के मुझे अब आदत सी भी हो गई है अकेला रहने की, अकेला सरवाइव करने की। और मुझे अब शादी की
ज़्यादा ज़रूरत भी फ़ील नहीं होती, और कुछ और भी रीज़न्स है जिनकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता एंड मैं सिंगल ही रहूँगा। एंड ये आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।